इस वीडियो में जानेंगे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर में अंतर। आपने दोनों ही नाम सुने होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर। तो बड़े सरल शब्दों में जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और इनकी कितनी क्या पावर होती है, कौन कौन सी अलग पावर इनकी होती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए कोई भी क्वेश्चन जैसे आपके आ रहा है मन में, तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई महत्वपूर्ण वीडियो दिए गए हैं, आप वहां से और भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो टॉपिक शुरू करते हैं। कलेक्टर और डीएम में अंतर जानने के लिए सबसे पहले बात करेंगे कलेक्टर के क्या क्या कार्य होते हैं। तो कलेक्टर लैंड रेवेन्यू कोड के कार्य करता है। जैसे मान लीजिए भूमि अधिग्रहण है, कृषि का ऋण है, सिंचाई बकाया है, या मान लीजिए भूमि मूल्यांकन है, या मान लीजिए जो भी राजस्व न्यायालय से जुड़े कार्य हो। आपने कई बार सुना होगा, कई लोग कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं कि कलेक्टरी पर जा रहे हैं, यानी कलेक्ट्रेट पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर भूमि संबंधित मामले जो सुनता है वो कहलाता है कलेक्टर। उसके हमने जो बताए हैं वो ही उसके कार्य होते हैं, कृषि से जुड़े या कृषि से संबंधित राजस्व से जुड़े कार्य होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे डीएम के कार्यों के बारे में। तो डीएम का कार्य होता है कानून व्यवस्था, सीआरपीसी 1973 के अधीन कार्य करता है। जैसे मान लीजिए जेल निरीक्षण है, या मान लीजिए धारा 144 लागू करना है, पुलिस नियंत्रण करना है, या मान लीजिए अपराध निरोधक का कार्य करना। जैसे मान लीजिए वो कहीं पर छापा मार सकता है, किसी भी कार्य की जांच कर सकता है, या मान लीजिए उसे लगता है अपराध होने वाला है तो वहां पर निरोध के लिए 144 है, या ऐसे तमाम कार्य कर सकता है। अब दोस्तों दोनों के कार्य अलग हैं। अब मैं सबसे बड़ी जो बात है वो आपको बता दूं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई डीएम है एक डिस्ट्रिक्ट का, जैसे मान लीजिए कोई डीएम है, और जब वो ये कार्य देखने लगता है, जैसे मान लीजिए कोई डीएम भूमि मूल्यांकन, भूमि अधिग्रहण और कृषि ऋण के कार्य देख रहा है तो वो कहलाएगा कलेक्टर। और जब वो पुलिस निरीक्षण या मान लीजिए जेल निरीक्षण या पुलिस नियंत्रण का काम कर रहा है तब वह कहलाएगा डीएम। यानी कि इंसान एक ही है, जब वो काम करेगा भूमि राजस्व यानी कि राजस्व से जुड़े काम करेगा तब वो कहलाएगा कलेक्टर। और ये यानी कि व्यक्ति जो है वो एक ही होता है, कलेक्टर और डीएम जो होता है वो एक ही होता है। लेकिन जब वो कलेक्टरी का यानी कि जब वो राजस्व का लैंड रेवेन्यू का कार्य करेगा तब वो कहलाएगा कलेक्टर, और कानून व्यवस्था का काम करेगा तो वो कहलाएगा डीएम। हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर और डीएम अलग अलग भी हों, अलग अलग व्यक्ति हों, क्योंकि जैसे मान लीजिए डीएम जैसे मान लीजिए कलेक्टर की कार्य नहीं संभाल पा रहा है, ऐसे ऐसे मान लीजिए राज्य सरकार चाहती है कि उस डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर की और नियुक्ति की जाए तो वह कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है। तो वहाँ पर दो व्यक्ति कार्य करेंगे, जो डीएम है वो डीएम ही रहेगा, जो कलेक्टर है वो कलेक्टर रहेगा। तो यानी कि जब अलग अलग व्यक्ति इस कार्यों की देखभाल करेंगे तो अलग अलग कह जाएंगे। जब एक ही व्यक्ति दोनों का कार्य कहलाएगा तो यानी कि डीएम कलेक्टर एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक है, और जैसे मान लीजिए चुनाव का टाइम है तो उस अध्यापक को चुनाव का पीठासीन अधिकारी बना दिया, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वही अध्यापक पीठासीन अधिकारी है, क्योंकि उसे पीठासीन यानी कि चुनाव में पीठासीन अधिकारी का कार्य सौंप दिया तो पीठासीन अधिकारी कहलाएगा। ऐसे डीएम और कलेक्टर एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे मान लीजिए जहां कमिश्नरियां होती हैं, जैसे मान लीजिए 4 जिलों की एक कमिश्नरी होती है उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर 4 जिलों के जो भी लैंड रेवेन्यू के कार्य होते हैं, जमीन से संबंधित कार्य होते हैं, वो कमिश्नरी में होते हैं। तब वहां पर एक कमिश्नर जो होता है वो सभी लैंड रेवेन्यू के कार्य देखता है। तो वहां पर डीएम अलग ही होगा, डीएम को कलेक्टर के कार्य नहीं मिलेंगे, कलेक्टर और डीएम अलग ही रहेंगे, क्योंकि वहां पर स्पेशल जब एक लोग कमिश्नर जो है वो लैंड रेवेन्यू के कार्य कर रहा है तो डीएम को जरूरत नहीं कि वो लैंड रेवेन्यू के कार्य देखे। तो वहां पर डीएम कलेक्टर अलग भी हो सकते हैं, यानी कि कमिश्नर हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके अवश्य पूछें और अपनी राय भी दें।